नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारा वो है क्लॉक रूम। क्लॉक रूम का मतलब होता है अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ और लगेज में बी लेफ्ट, यानी कि आप इसको सामान कक्ष भी बोल सकते हैं। जहाँ पे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे आप गए होंगे तो रेलवे का भी जो है क्लॉक रूम होता है। क्लॉक रूम का मतलब गोदाम इसको बोलते हैं, गोदाम होता है जहाँ पे जो है बहुत सारे जो है चीजें रखी जाती हैं, जैसे बक्सा पेटी जो भी होता है रेलवे से रिलेटेड वो सारी चीजें वहाँ पे रखी जाती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्लॉक रूम। तो याद रखेंगे रेलवे क्लॉक रूम से, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं सामान कक्ष, जहाँ पे सामान वगैरह रखे जाते हैं आरपीएफ वगैरह के, सीआरपीएफ वगैरह के, उन सब के। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो वर्ड है वो है क्लक। क्लक का मतलब होता है मुर्गे की आवाज, द साउंड मेड बाय अ हैन। हमने क्रो देखा था, क्रो है ना, क्रो का जो काव काव आवाज था, यानी मतलब कि जो क्रो है वो साउंड कैसे करती है, तो काव काव करती है। तो उसी तरह जो है हैन का है, हैन के साउंड को हम क्लक बोलते हैं। ठीक है, अब क्लक को आप क्लॉक से याद रखेंगे कि 6 o'clock पे आप जो है मुर्गे की आवाज से उठते हैं, है ना। मुर्गे नहीं, यहाँ पे मुर्गी है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको कि 6 o'clock क्लक, आप जो है किसके, तो मुर्गी की आवाज से सुबह सुबह अलार्म के फॉर्म में आप उठ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है समुद्री तट या फिर किनारा, लैंड बिसाइड अ सी। आप देखो इसको याद करने का तरीका, सी कोस्ट से आप याद रखेंगे। सी कोस्ट आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं ये वर्ड, सी कोस्ट का मतलब होता है समुद्र का किनारा, समुद्री किनारा। तो वही है कोस्ट, कोस्ट का मतलब भी क्या होता है, किनारा होता है। सेंटेंस पढ़ेंगे, द टर्टल रिटर्न टू द कोस्ट टू रिप्रोड्यूस, यानी कि टर्टल जो है क्या करते हैं, समुद्र के किनारे पे जो है अंडे देने के लिए वापस आ जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है काउ वेव। काउ वेव का मतलब होता है स्पाइडर होम। स्पाइडर्स होम का मतलब हुआ मकड़ी का जाला, उसको हम काउ वेव बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, काउ वेव बोलते हैं। काउ वेव का मतलब होता है हमारा मकड़ी का जाला। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, जैसे कॉबवेब लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, वेब। वेब का मतलब क्या होता है, जाला, है ना, जो मकड़ी के जाले होते हैं उसको हम कॉबवेब बोलते हैं। तो वेब से ही याद रख लेंगे आप, मकड़ी का जाला। नेक्स्ट हमारा कॉकपिट। कॉकपिट का मतलब होता है अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, यानी कि पायलट के लिए जो एयरक्राफ्ट में छोटी सी जो कमरा, मतलब छोटा सा जो रूम दिया जाता है उसको हम कहते हैं कॉकपिट। तो ये भी आसान सा वर्ड है। कॉकपिट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि उनको पार्टी वार्टी करनी होती है या फिर अकेले जो है टाइम बिताना होता है तो कहाँ बैठते हैं, जाकर के कॉकपिट में बैठते हैं। ठीक है, और आप इसको याद रखेंगे, जब पायलट फ्री होते हैं तो कोक पीते हैं, कहाँ जाकर के, तो कॉकपिट में जाकर के वो कोक पीते हैं। तो कॉकपिट मीन्स हवाई जहाज में एक छोटा सा कमरा। नेक्स्ट है कॉकटेल। कॉकटेल का मतलब होता है अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि 2 या 2 से अधिक अल्कोहलिक ड्रिंक को मिला करके कॉकटेल बनाया जाता है और उसके बाद उसको पिया जाता है। तो वही है कॉकटेल। कॉकटेल का मतलब याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, आप ऐसा देखो, मीनिंग ऐसा मत निकालना, कॉक का मतलब मुर्गा और टेल का मतलब पूछ। ठीक है, मुर्गे की पूछ, इसका मीनिंग मत निकाल लेना। कॉकटेल का मतलब होता है मिश्रित शराब। नेक्स्ट है हमारा कॉडिसल। कॉडिसल का मतलब होता है एन इंस्ट्रक्शन दैट इज एडेड लेटर टू अ विल यूजुअली टू चेंज अ पार्ट ऑफ इट, यानी वसीयतनामा के बाद का परिवर्तन। ऐसा समझो कि एक वसीयतनामा बन गई है और उसके बाद में जो उसको उसमें जो चेंजिंग की जा रही है, परिवर्तन की जा रही है, उसको हम कहते हैं कॉडिसल। कॉडिसल को ऐसे याद रखेंगे, मान लो कि कोई व्यक्ति मरा जा रहा है और उसने जो है अपना वसीयतनामा बनवाया और उसको सील करवा दी, है ना, वसीयतनामा बनवा के उसको क्या करवा दी, सील करवा दी। लेकिन फिर बाद में उसको ध्यान में आया, नहीं मुझे जो है किसी और को भी जो है इसमें से इस वसीयतनामे में उसका भी नाम जो है लिखवाना था या फिर लिखना चाहिए था। तो वो क्या करेगा, उस सील को जो है खुलवाएगा वकील से और दोबारा उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करेगा और मतलब नाम वाम लिखेगा। तो कॉडिसल का मतलब हो गया हमारा क्या, तो वसीयतनामा के बाद का परिवर्तन। चलिए अगला वर्ड है हमारा कॉशन। कॉशन का मतलब होता है यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू गेट समवन टू अग्री टू समथिंग, यानी कि किसी से जोर जबरदस्ती करके कुछ एग्रीमेंट करवाना, उसी को हम बोलते हैं कॉशन। याद करने का तरीका क्या है, देखो कोशन, यानी आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट। 3 इडियट में जो है वायरस जो होता है वो क्या करता है, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है ना, और उसी पे क्या करता है, फोर्स डालता है कि तुझे इंजीनियर बनना है। बाद में वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है ना। तो वही है यहाँ पे कि कोर्शन का मतलब क्या हो गया तो कोर्शन का मतलब हो जाएगा हमारा
जोर जबरदस्ती करना, है ना। तो आपने देखा होगा वही मूवी में, और बाद में जो है उसकी बेटियों से उसकी जो है क्या होती है, अनबन हो जाती है उसी बात को लेकर के, है ना। तो क्वेश्चन का मतलब याद रखेंगे, जोर जबरदस्ती। नेक्स्ट है कॉफर। कॉफर का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स और अ स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल तिजोरी। यानी कि क्या करना, कॉफिन से आप इसको याद रखते हैं। देखो कॉफर का मतलब होता है तिजोरी। जो पहले के टाइम में जो मजबूत मजबूत तिजोरियां होती थी जिसमें जो है धन दौलत और कीमती वस्तुएं जो है रखी जाती थी, उसको हम बोलते हैं कॉफर। तो कॉफर को आप कॉफिन से रख लें। तो कॉफिन भी क्या होता है, एक बॉक्स होता है ना, जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है। तो कॉफिन और कॉफर मतलब कई हद तक सिमिलर लग रहे हैं, है ना। दोनों का मतलब होता है बॉक्स, अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स। नेक्स्ट है कॉफल। कॉफल का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, यानी कि आप काफिला बोल सकते हैं। तो देखो कॉफल काफिला, कॉफल काफिला, ऐसा साउंड सिमिलर लग रहा है। तो कॉफल का मतलब होता है मतलब जो गुलाम होते थे, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, तो उनका जो काफिला होता है उसको हम बोलते हैं कॉफल। नेक्स्ट है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब होता है अ रिमार्केबल कनक्रुएंस concurrence of event or circumstances without apparent causal connection। आप इसको देखो बोल सकते हो कि संयोग, ठीक है, को इंसिडेंस। हम बोलते हैं ना कि जैसे हम रोड पे जा रहे हैं और किसी से हम को इंसिडेंसली मिल जाते हैं, बोलते हैं ना कि व्हाट अ को इंसिडेंस, यानी कि मतलब क्या है, मतलब एक बोल सकते हैं एक संयोग है कि मैं रास्ते पे टहलने के लिए निकला था और अचानक से जो है मुझे मेरा पुराना दोस्त मिल गया, तो को इंसिडेंस, है ना। आप इस तरह से जो है याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कलीग। कलीग का मतलब होता है पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और बिजनेस। यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपके साथ काम करने वाले लोग क्या होते हैं, कलीग होते हैं, है ना। जो भी आपके साथ ऑफिस में या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपके कलीग हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कोलोक्वी। कोलोक्वी का मतलब होता है म्यूचुअल डिस्कोर्स, यानी कि वार्तालाप करना, बातचीत करना। तो देखो यहाँ पे एक लोक्वी वर्ड आ रहा है ना, लोक्वी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बातचीत करना। तो आप इसको याद करेंगे, कोलोक्वी का मतलब हो जाएगा म्यूचुअल डिस्कोर्स, यानी कि वार्तालाप करना। नेक्स्ट है क्लोसस। क्लोसस का मतलब होता है अ जाइगेंटिक स्टैचू, यानी कि बहुत बड़ी मूर्ति। तो देखो आप यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या है, देखो कोलोसस को एक तो आप ऐसे याद रखेंगे, देखो कैलाश, ठीक है। तो कैलाश, तो आप जाएंगे विशाखापट्टनम में, तो विशाखापट्टनम में जो है कैलाशगिरी पर्वत है, तो वहां पे जो है आपको शंकर भगवान की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति मिलेगी। तो कोलोसस का मतलब होता है क्या, जाइग्नेटिक स्टैचू, ठीक है। कोलोसस कैलाश, कोलोसस कैलाश, ऐसे रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। कोलोसस का मतलब बहुत बड़ा। नेक्स्ट हमारा कममरेट। कममरेट का मतलब होता है द टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, यानी कि किसी की स्मृति, ठीक है, किसी की स्मृति बनवाना या फिर स्मरण करना, उसको हम कममरेट कहते हैं। तो देखो इसी में एक वर्ड आ रहा है मेमोर। मेमोर का मतलब ये होता है याद करना, किसी की स्मृति में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मेमोरी में, वो हमारी मेमोरी में है, तो हमारी यादों में है, मेमोरी में है। तो मेमोर का मतलब ही क्या होता है, तो स्मरण करना, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। और नहीं याद हो तो ऐसे देखो कम, कम का मतलब क्या, आना, और मेमोर मो, ठीक है, मोर मेमोर, या फिर कमोमरेट, कम औरत, ठीक है, औरत औरत, यानी कि मेरे माइंड में हमेशा एक औरत जो है वो याद आती है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनाया गया है, तो कुछ याद में जो है स्टेचू वगैरह, या आप बोल सकते हैं कोई भी स्टेचू बना दी जाती है याद करने के लिए, तो उसी को कममरेट कहते हैं। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन का मतलब होता है मनी गिवन टू एन एजेंट ऑन सेल्स, यानी कि आप बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सेलिंग पे जो कमीशन दी जाती है ना, मनी दी जाती है, उसको हम कमीशन कहते हैं, दलाली कहते हैं। तो वही है दलाली, कमीशन। नेक्स्ट है कंपेशन। कंपेशन का मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद अ डिजायर टू हेल्प, यानी कि क्या करना, तो किसी के साथ कंपेशनेट होना। कंपेशनेट का मतलब होता है किसी के साथ दया दिखाना, सहानुभूति दिखाना, उसी को हम बोलते हैं कंपेशन, ठीक है। तो आसान सा वर्ड है कंपेशन। नेक्स्ट हमारा कंपेट्रियट। कंपेट्रियट का मतलब होता है पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, यानी कि हम वतन होना। कि मान लो कि आप कहीं ऑस्ट्रेलिया गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में आपको एक और भी भारतीय व्यक्ति मिल गया, तो आप दोनों क्या हो गए, वो भी भारतीय, आप भी भारतीय, तो दोनों हम वतन हो गए, तो दोनों क्या हो गए, कंपेट्रियट हो गए। तो पेट्रियट का मतलब क्या होता है, देशभक्त। तो आप दोनों क्या हो गए, एक ही देश के भक्त हो गए, है ना, कंपेट्रियट हो गए।
चलिए इस तरह से याद हो जाएगा आपको। उसके बाद हमारा कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है कार्यक्रम उद्घोषक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। देखेंगे कंपेयर का मतलब होता है क्या, तो जो किसी भी सेरेमनी को उद्घोष करता है उसको हम बोलते हैं क्या, तो कंपेयर। याद करने का तरीका कंपेयर से है। देखा होगा आपने कि कंपेयर जो होते हैं वो कंपेयर करने का काम करते हैं कि किसने अच्छा काम किया, मीन्स किसने जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया स्टेज पर के आर करके, किसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, कंपेयर। ठीक है, तो कंपेयर क्या करने का काम करते हैं, कंपेयर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, यानी कि कोई भी अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट है और उसको चेंज नहीं करना चाहता, आत्मसंतुष्ट है, वो बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, उसको हम बोलते हैं कम, है ना, कंप्लेसेंट। तो इसको याद करेंगे देखो कि देखो इसको तो एक ऐसे याद करेंगे कि कम और प्लेस पे, तो कम का मतलब आना होता है, प्लेस का मतलब होता है शांति। तो जब भी मैं इस प्लेस पे आता हूं तो मुझे क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, यानी कि मुझे फिर कुछ नहीं चाहिए होता लाइफ में, बस ये जगह पे मैं आकर के शांति से बैठ जाता हूं। तो कम प्लेसमेंट हो गया हमारा। चलिए आगे देखेंगे, अगला वर्ड है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े होंगे, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से याद रखेंगे आप इसको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो पूरक कोण को बोलते हैं, पूरक। तो देखो यहाँ पे भी जो पिक्चर दिख रही है इसमें जो ये अगर ये पार्ट अगर इसमें घुस जाएगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमायरेशन, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ करना, किसी को एडमायर करना। बोलते हैं ना कि उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, तो कॉम्प्लीमेंट दिया मतलब उसने मेरी प्रशंसा की। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिटर। कंपोजिटर का मतलब होता है वन हु सेट टाइप ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर ईटीसी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, बुक्स वगैरह टाइप करता है, न्यूज़पेपर वगैरह टाइप करता है, उसको हम कहते हैं कंपोजिटर। तो देखो कंपोज करने का काम करता है बुक वगैरह को, है ना, बुक वगैरह को क्या करता है, कंपोज करता है, तो उसी को हम बोलते हैं कंपोजिटर। नेक्स्ट है कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड व्हाट यू डू, यानी कि अभिमानी। आपने जो भी किया है आपको उस बात पे क्या है, अहंकार है, घमंड है, तो उसको हम बोलते हैं कंसीटेड। तो देखो कंसीटेड का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कॉन्सीट। ठीक है, कॉन्सीट, तो ऐसा समझो कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो उसमें क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है ना। तो कंसीटेड, ठीक है, सीटेड। तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई सा भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी हो, कौन सा भी हो, अगर वो किसी सीट पे बैठ जाता है तो उसमें जो है अपने आप उसमें जो एक तरह का जो है वो प्राइड मीन्स घमंड आ जाता है। तो कंसीटेड का मतलब हो जाएगा घमंडी। नेक्स्ट है देखो अगला वर्ड है हमारा कंसीवेबल। कंसीवेबल का मतलब होता है कल्पनीय। ठीक है, ये जो मिसप्रिंट हो गई है, अकल्पनीय नहीं होता, कल्पनीय होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रेस्प मेंटली, यानी कि किसी भी चीज को क्या कर लेना, इमेजिन कर लेना आसानी से, तो उसको हम बोलते हैं कल्पनीय। तो देखो कंसीवेबल को आप ऐसे याद रखेंगे, इट इज कंसीवेबल दैट आई विल सी हर टुमारो। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो वर्ड है ना, यहाँ पे देखेंगे कल्पनीय है, ठीक है, इसीलिए जो इसकी निमोनिक नहीं बन पाई है, आप इसको याद कर लेना, क्योंकि हिंदी में जो है मिसप्रिंट हो गई थोड़ी सी, अकल्पनीय ना होकर के कल्पनीय है, केपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रेस्प मेंटली। चलिए आगे देखेंगे, अगला है हमारा कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब होता है हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल और स्पेयर। कोई सा भी सर्कल है, स्पेयर है, आपने मैथ में बनाया होगा कंसेंट्रिक सर्कल, है ना। कंस का मतलब होता है क्या, सामान, यानी कि सामान का मतलब सिमिलर, और सेंटर का मतलब सेंट्रिक। ठीक है, तो यहां से सेंटर से ये जो जा रहा है ना, यानी कि दो सर्कल के एक ही सेंटर होते हैं, उसको हम कंसेंट्रिक कहते हैं। तो देखेंगे आप ये वाला सर्कल जो येलो वाला है उसका भी यही सेंटर है, और जो बाहर दिख रहा है इसका भी यही सेंटर है, तो इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक। ठीक है, कंसेंट्रिक यानी कि समकेंद्रीय, सकेंद्रीय। उसके बाद है हमारा कॉन्क्यूबिनाइज। ठीक है, कॉन्क्यूबिनाइज का मतलब होता है लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, यानी कि बिना विवाह के क्या रहना, साथ रहना। तो देखो ऐसे हम बोल सकते हैं कि कौन कौन बिना एज के, ठीक है, कौन कौन बिना एज के जो है साथ में रह रहा है। तो भाई जब तक एज नहीं हो तो साथ में नहीं रहता है ना, जब तक आप 18+ नहीं है तो आपको साथ में नहीं रहना चाहिए, लेकिन बिना एज के भी साथ में रह रहा है, मतलब बिना विवाह के साथ में रह रहा है।
तो याद हो जाएगा आपको कॉन्क्यूबिनेज का मतलब तो बिना विवाह के साथ रहना। नेक्स्ट है कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम का मतलब होता है एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज। यानी कि देखो कॉन्डोमिनियम का मतलब ऐसा समझो, जैसे देखा होगा आपने अपार्टमेंट होता है, इस तरह के अपार्टमेंट होते हैं, तो इसमें बहुत सारे फ्लैट होते हैं और फ्लैट को जो है अलग अलग व्यक्तियों ने खरीद रखा होता है, लेकिन जो उनका जो नीचे गाड़ी लगाने का जो जगह होता है, एरिया होता है जहां पे कार वगैरह लगाई जाती हैं, तो वो जो है सब शेयर करते हैं इक्वली। लिफ्ट जो है, लिफ्ट भी इक्वली शेयर करते हैं, सीढ़ियां जो है, स्टेयरकेस जो है वो भी इक्वली शेयर करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉन्डोमिनियम। ठीक है, तो देखो डो और मिनी, तो जो ऐसे अपार्टमेंट है उसमें कैसे होते हैं कमरे, 2 कमरे होते हैं, मिनी मिनी छोटे छोटे कमरे होते हैं, है ना। तो आप याद रखेंगे कि ऐसे में क्या होते हैं कि लोग जो है एक तो और देख लो, अभी कौन का मतलब मैंने बताया था रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है क्या करना, तो एक होना। तो इसमें भी क्या होते हैं, सबके जो लिफ्ट होते हैं एक ही होते हैं, सब शेयर करते हैं, और जो गाड़ी लगाने का जगह होता है उसको भी शेयर करते हैं लोग, और सीढ़ियों को भी शेयर करते हैं। तो एक तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, मतलब आप दिमाग लगा सकते हैं। दूसरा आप याद रखते हैं क्या, 2 और मिनी। तो 2 जो है, 2 का मतलब 2, मिनी मिनी क्या होता है, रूम होते हैं उसमें अपार्टमेंट में, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, कॉन्डोमिनियम। ठीक है, वरना गांव में देखा होगा आपने, गांव में तो कितने बड़े बड़े कमरे होते हैं, तो अपार्टमेंट में ही छोटे छोटे कमरे होते हैं। नेक्स्ट है कंडोन। कंडोन का मतलब होता है फॉरगिव और पार्डन सम और रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस, यानी कि क्या करना, किसी को किसी गलती के लिए क्षमा कर देना, माफ कर देना, उसको हम बोलते हैं कंडोन। याद करने का तरीका है, देखो कर दो माफ, कंडो माफ, ठीक है, कंडो माफ, कर दो माफ, भाई माफ कर दो, गलती हो गई तो उसको क्या कर दो, माफ कर दो। नेक्स्ट है कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर का मतलब होता है कंपनी और अ पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट और चॉकलेट, यानी कि एक व्यक्ति या फिर कोई कंपनी जो स्वीट्स बेचती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कन्फेक्शनर। याद करने का तरीका देखो, इसको कन्फेशन से आप याद रखेंगे कि उसने जो है कन्फेशन किया है, ठीक है, उसने कन्फेस किया है, कन्फेशन किया है कि उसने जो है डुप्लीकेट मिठाइयाँ बेची या फिर मिलावटी मिठाइयाँ बेची। तो ठीक है, मान लो कि एक होटल वाला था, उसकी मिठाइयाँ बहुत फेमस थी, फिर पुलिस वाला गया, पुलिस वालों ने चेक किया तो पता चला कि क्या है, कि वो जो है मिठाइयों में मिलावट करने का काम करता था। तो कन्फेक्शनर जो है, कन्फेक्शनर ने कन्फेशन किया कि मिठाइयों में, ठीक है, मिलावट करता था। कन्फेक्शनर का मतलब क्या हो जाएगा, तो मिठाई बेचने वाला। नेक्स्ट है कन्फेस। कन्फेस तो आसान सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कबूल करना, जो भी मैंने बताया था। टू ऑन अप टू समथिंग एज ट्रू, यानी कि स्वीकार कर लेना, कन्फेस कर लेना। नेक्स्ट है कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट इन अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ फिगर, यानी कि एक विशेष आकृति में तत्वों की क्या करना, व्यवस्था करना, उसको हम क्या कहते हैं, कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो देखो एक फिगर में, है ना, एक फिगर में क्या किया गया कि जितने भी तत्व हैं उसको एक लाइन में जो है अरेंज करके रखा गया, तो उसी को हम बोलते हैं कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, यानी कि क्या कर लेना, छीन लेना किसी से कोई वस्तु या फिर जब्त कर लेना। तो देखो कॉन्फिस्केट को मैंने ऐसे याद किया था, फिश और कैट। तो अगर आप कैट के सामने ऐसा मछली रख देंगे, फिश रख देंगे, तो वो क्या कर लेगी, उसको जब्त कर लेगी, अपने अंडर में कर लेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, है ना, फिश को मछलियां। तो वही है मतलब फिश को मछलियां नहीं, फिश को जो है वो बिल्लियां जो है बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो कॉन्फिस्केट का मतलब हो जाएगा क्या, जब्त कर लेना। याद हो जाएगा इस तरह से आपको। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लेग्रेंट। कॉन्फ्लेग्रेंट का मतलब होता है फ्लेमेबल, यानी कि जलता हुआ फिर जलाया हुआ, जलता हुआ। तो देखो फ्लेम, ठीक है, फ्लेम एक तो वर्ड आ रहा है फ्लेम, फ्लेम का मतलब ही आग होता है, और नहीं तो फ्लैग में रन करके देखा होगा अपने, जो भी लोग क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो जिस पार्टी से भी नफरत होती है उस पार्टी की वो क्या करते हैं, झंडे को जलाते हैं, है ना, कॉन्फ्लेग्रेंट। ठीक है, कॉन्फ्लेग्रेंट, फ्लैग को जला करके रन, भाग जाते हैं, रन कर जाते हैं। तो इस तरह से भी याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, ठीक है, प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, उसको हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। याद करने का तरीका आसान सा है, ठीक है। फ्लो का मतलब क्या, साथ, फ्लो का मतलब क्या, बहना, और कौन का मतलब क्या, साथ। बताया था मैंने अभी, कौन कौन हमने पढ़ा था, कंसेंट्रिक। तो कौन का मतलब कॉमन, है ना, यानी कि मतलब एक ही चीज को शेयर करना, और फ्लुएंस का मतलब फ्लो, फ्लो करना। तो देखो यहाँ पे गंगा और सरस्वती जो है क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, तो संगम है ये, तो उसी को हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस।
नेक्स्ट हमारा कंजेंटियल। कंजेनिटल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, यानी कि जन्म से ही होना। तो देखो इसको ऐसे याद करेंगे, कंजेंटियल, कन का मतलब तो टुगेदर आप याद रखेंगे, और जेंटियल का मतलब जन्म से याद रखेंगे, ठीक है, जन्म, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और नहीं याद हो ऐसे तो आप ऐसे याद रखेंगे कि वो जो है भाई साहब जन्मजात से कौन जेंटल होता है ना, वो तो जो है जन्मजात से ही जेंटल है, ऐसे याद रखेंगे। जो जन्म से ही जेंटल है मतलब बर्थ से ही जेंटल है, यानी बाई बर्थ ही जेंटल है, वो जेंटल पर्सन है। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है अ कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड, यानी कि कंपनियों का समूह, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। तो देखो कॉन का मतलब टुगेदर, ठीक है, कॉन का मतलब क्या, कॉन का मतलब टुगेदर, और मेरिट से आप याद कर लेना कि मेरिट का मतलब होता है क्या, कंपनियां। तो आप ऐसे भी याद करते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या हो जाएगा, कंपनियों का समूह। बाकी ये वर्ड जो है कॉमन है थोड़ा, जब भी आप न्यूज़पेपर उठाते होंगे तो आपको ऐसे वर्ड मिलते होंगे। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब कंपनियों का क्या होता है, समूह होता है, कॉन्ग्लोमेरेशन, कॉन्ग्लोमेरेट। नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉन्गिग्रेशन। कॉन्गिग्रेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा, रिलीजियस मीटिंग, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि वर्शिपर्स की जो है असेंबली, या फिर अ गैदरिंग ऑफ एट अ रिलीजियस प्लेस, या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टूगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, यानी कि इसको आप धार्मिक सभा बोल सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है, देखिए कि कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, तो कांग्रेस का मतलब भी होता है मीटिंग, ठीक है, कांग्रेस की सभाएं आपको याद करनी है जीएस में। तो कांग्रेस की सभाएं होती थी, मतलब मीटिंग होती थी, तो कांग्रीग्रेशन का मतलब भी क्या हो जाएगा, मीटिंग। नेक्स्ट हमारा कंजक्चर। कंजक्चर का मतलब होता है लर्न टू प्रोनाउंस एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म ऑन द बेसिस और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो देखो कंजक्चर को आप अगर ऐसे पढ़ लो कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन, तो हमें जब भी एग्जाम में पता नहीं होता तो हम गेसिंग करते हैं ना कि कौन सा कंजक्शन लगेगा, कौन सा कंजक्शन नहीं लगेगा। तो वही होता है निराधार कल्पना करना, है ना, मतलब निराधार मतलब कोई आधार नहीं होता हमारे पास, और हम क्या करते हैं उसके बारे में कल्पना करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम कंजक्चर। नेक्स्ट हमारा कॉन्सर। कॉन्सर का मतलब होता है अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, यानी इसको विशेषज्ञ बोलते हैं, यानी जो खाने के बारे में या फिर म्यूजिक के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखता हो उसको हम कहते हैं क्या, कॉन्सर। तो इसको याद रखने का तरीका देखो, कौन सा सुर कहाँ पे लगेगा, ठीक है, कौन सा सुर कहाँ पे लगेगा, ये कौन बता सकता है, तो एक जो है विशेषज्ञ ही बता सकता है ना, जिसको म्यूजिक के बारे में जानकारी हो, तो कॉन्सर याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट है हमारा कॉन्संस। कॉन्संस का मतलब होता है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यानी कि क्या करना, अपने, है ना, जमीर, अपने अंतरात्मा को फील करना आप बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसाइंस, कॉन्संस। तो देखो इसकी जो है कोई न्यूमोनिक नहीं बनी है, तो इसको आप लर्न कर लेना खुद से। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सियंसस, ये भी जो है सेम है, गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी, उसी वर्ड से बना है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आर, यानी कि क्या करना, प्राकृतिक संरक्षण करना, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करने का काम करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन, ठीक है, याद रखेंगे आप, आसान सा वर्ड है कंजर्वेशन। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़ीवादी, ठीक है, बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्या है, कंजर्वेटिव है, मतलब रूढ़ीवादी है, जिसको जो है नयापन पसंद नहीं है, अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में आपने भी पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारा कंसोल। कंसोल का मतलब होता है क्या करना, तो कंफर्ट समवन एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि किसी को क्या देना, संतावना देना, ढाढ़स बधाना किसी को, तो उसी को बोलते हैं कंसोल। तो देखो कंसोल का मतलब देखो ऐसे याद रखेंगे, कि जैसे आप जो है किसी की मतलब डेथ एनिवर्सरी पे गए हैं या फिर कहीं गए हैं, तो वहां पे कोई व्यक्ति रो रहा है अपने उस परिवार के लिए, जिसके लिए भी, तो आप उसको जाकर के क्या करते हैं, हिम्मत बनाते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं, है ना, मृत्यु तो अटल है, जाने वाला चला, जाने वाला को तो जाना ही है, कौन रोक सकता है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, कंसोलमेंट दे रहे हैं, यानी उसके सोल के लिए, यानी उसके सोल आत्मा के लिए आप उसको क्या दे रहे हैं, ढांढस बधा रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, कंसोल करना, संतावना देना।
देखो अगला वर्ड है हमारा कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ अ स्टार दैट फॉर्म अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम, यानी कि नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा नक्षत्र के बारे में, जैसे सप्तऋषि के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है, कॉन्स्टलेशन है। तो कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, नक्षत्र। चलिए उसके बाद है हमारा कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिज्मे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, यानी कि घबराहट होना। तो देखो आप इसको बोल सकते हैं ऐसे कि जैसे एक वर्ड है कंसंट्रेट, यानी कि ध्यान देना। तो कंसंट्रेट आप कब कर पाते हैं, जब आप जो है बिल्कुल स्थिर होते हैं। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टरनेशन, यानी कि क्या होना, घबराहट होना। तो घबराहट में आप कॉन्संट्रेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो याद रखेंगे कंस्टरनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, तो घबराहट, एंजाइटी, कॉन्स्टरनेशन। नेक्स्ट है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का मतलब होता है इम्पोज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन, यानी कि क्या करना, रेस्ट्रिक्शन डालना, विवश करना किसी को। तो देखो कौन है जिसने ट्रेन को रोक करके ट्रेन की जो है ट्रेन के आगमन में बाधा डाला है। मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रेन है चलती रहती है तो कोई जो है वैक्यूम मार देता है ना, वैक्यूम मार देता है, कोई कोई जंजीर खींच देता है। तो उसने क्या किया कि ट्रेन की गति में उसने क्या डाला, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। तो कौन है जिसने ट्रेन की गति में क्या डाल दी, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, जंजीर खींच दी। नेक्स्ट है कंजुमेट। कंजुमेट का मतलब होता है क्या, एक्सट्रीमली स्किल्ड, यानी कि क्या होना, तो आप इसको बोल सकते हो उत्कृष्ट होना। ठीक है, कंजुमेट का मतलब क्या हो जाएगा, तो उत्कृष्ट। याद करने का तरीका देखो, कंज्यूम और मेट। तो देखो मेरा जो मेट है, मेट का मतलब साथी होता है, वो टाइम कंज्यूम करने में बड़ा स्किल्ड है ना, यानी कि अपने टाइम को जो है बहुत अच्छे जगह पे कंज्यूम करता है। आप ऐसे याद कर लेंगे। तो कंज्यूमेट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली स्किल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा क्या होना, स्किल्ड होना। चलिए उसके बाद है हमारा कंटेजियस। देखो कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक। आपने डिजीज के बारे में सुना होगा, कंटेजियस डिजीज, है ना, मतलब जो डिजीज क्या हो जाती है, फैल जाती है, उसको हम बोलते हैं कंटेजियस। ठीक है, इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अ डिजीज विच स्प्रेड विद कॉन्टेक्ट। तो आसान सा वर्ड है कंटेजियस डिजीज, यानी कि जो है एक दूसरे से दूसरे, जैसे कोरोना था, तो कोरोना भी क्या था, एक कंटेजियस डिजीज था जो एक दूसरे से दूसरे में फैलता था। नेक्स्ट है कॉन्टामिनेटेड। कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, यानी कि क्या करना, दूषित करना। यानी कि आप जो है किसी भी नदी के पानी को या फिर किसी भी चीज को अगर दूषित कर रहे हैं, मतलब कॉन्टामिनेट कर रहे हैं आप, तो आप ऐसे याद रखेंगे। देखो कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर, एक तो आसान सा वर्ड है, आपने भी पढ़ा होगा कई बार, नहीं पढ़ा होगा तो आप ऐसे याद करेंगे। देखो मीना, ठीक है, या फिर मीन। मीन का मतलब क्या होता है, मछली, है ना, संस्कृत में मीन बोलते हैं मछली को। और कौन था, तो कौन था जिसने मछलियों के रहने के स्थान को, यानी कि नदियों को गंदा किया, तो हम ही है ना। फैक्ट्रियों से जो है, इंसान ही इसका कारण है। फैक्ट्रियों से जो है क्या निकल रहा है, जितने भी वेस्ट वाटर निकल रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, उस सबको जो है कहाँ डाला जा रहा है, नदियों में डाला जा रहा है। और उसमें रहने वाले जो मीन है, मीन का मतलब मछली होता है संस्कृत में, उसको क्या है, पॉल्यूट कर रहे हैं, है ना। तो कॉन्टामिनेट का मतलब पॉल्यूट करना, कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर से याद रख लेंगे आप। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, टू द सेम टाइम अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। आपने देखा होगा, जैसे पूछ दिया जाता है कि कालिदास जो है वो किसके समकालीन थे, है ना, पूछ दिया जाता है कालिदास किसके समकालीन थे, या सिकंदर किसके समकालीन था। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कंटेम्पररी, है ना। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन व्यक्ति या फिर समकालीन। चलिए उसके बाद है हमारा कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। तो देखो समवन हु इज सेटिस्फाइड विद लाइफ इज जनरल। तो जैसे आप इसको बोल सकते हैं कि आप जो है किसी के भी कंटेंट से क्या है, संतुष्ट हैं। मान लो कि जैसे मैं अपलोड करता हूं वीडियोज, तो आप मेरे कंटेंट से, मैं जो भी कंटेंट आपको देता हूं, आप उससे क्या है, संतुष्ट हैं। तो कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस का मतलब होता है टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री। तो देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू एक वर्ड आएगा, कंटिग्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या, निकटवर्ती, लगातार, कंटिन्यू, एक के बदले एक, एक के बगल में एक। आप ऐसा बोल सकते हैं वियतनाम इज कंटिग्यूअस टू चाइना, यानी वियतनाम जो है वो चाइना के बिल्कुल कंटिग्यूएशन, यानी कि सटा हुआ है। आगे देखेंगे, अगला है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का मतलब होता है आकस्मिकता, यानी कि एन इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन, यानी कि क्या होना, हो भी सकता है वो काम और नहीं भी हो सकता है। तो देखो कंटी
कंट्री से कंट्री याद रखेंगे और जेंसी से इमरजेंसी याद रखेंगे। तो कंट्री में है ना आकस्मिक, है ना, क्या हो सकता है, आकस्मिक बाढ़ आ सकती है, इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कंटीजेंसी का मतलब क्या, कंट्री में इमरजेंसी लग सकती है भाई, ये इवेंट हो भी सकती है, बाढ़ आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, मतलब आकस्मिकता है। अगला है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, यानी कि किसी भी कंट्री में किसी भी माल का या प्रोडक्ट का बेचना और खरीदना बैन हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। ठीक है, तो देखो कंट्री में बैन है, ठीक है, कंट्री में ये सब जो प्रोडक्ट है वो क्या है, बैन है, आप बोल सकते हैं वर्जित है, आप इसका जो है सेल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो कंट्री में बैन है, कॉन्ट्राबैन है, ठीक है, कॉन्ट्राबैंड। नेक्स्ट है कॉन्वेल्सेंट। कॉन्वेल्सेंट का मतलब होता है बीमारी से स्वस्थ होना, अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। तो देखो इसको हमने याद किया था कैसे, तो कॉन्वेल्सेंट से, ठीक है, कौन वाला सीन। तो मान लो कि एक व्यक्ति है जो कि कोमा में चला गया है, अब उसके सामने जो है किसी ने टीवी लगा दी और बोला कि देखिए ये आपके जो है पुरानी वीडियोज हैं। तो उसने देखना शुरू किया तो उसकी हालत में थोड़ी सुधार होने लगी। तो डॉक्टर जब आया तो डॉक्टर भी देख के शॉक्ड हो गया कि भाई इसको जो ये कोमा से कैसे बाहर आ रहा है। तो डॉक्टर ने पूछा कि कौन वाला सीन दिखाया था आपने कि ये जो है ये जो वो ठीक हो रहे हैं। तो बोलेगा हमने ये कैसेट दिखाई थी वीडियो की, है ना, तो उससे देख करके ठीक हो रहा है। तो बोलेगा जो भी आपने दिखाया था उसको फिर से दिखाइए। तो कॉन्वेल्सेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। ठीक है, तो कौन वाला सीन देख करके ये जो है ठीक हो रहा है, तो कॉन्वेल्सेंट। नेक्स्ट कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, यानी जहां पे नन जो होते हैं, यानी कि ईसाई धर्म से संबंधित जो भी नन होते हैं वो रहते हैं, उसको हम कॉन्वेंट कहते हैं। कॉन्वेंट स्कूल से आप इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारा कॉनवॉय। कॉनवॉय का मतलब होता है ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रैवलिंग टुगेदर, टिपिकली वन अकम्पेन्ड बाय आर्म ट्रूप, यानी कि आप इसको काफिला बोल सकते हो, और स्पेशली किसके, तो आर्म ट्रूप के, यानी जो भी आर्मी होती है, जो हथियार बंद होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्वॉय। ये भी एक आसान सा वर्ड है। ठीक है, कॉन्वॉय का मतलब होता है जो आर्मी लोग होते हैं वो ग्रुप में जो चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वॉय कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला वर्ड है हमारा कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक करना, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग। तो देखो इसको याद करने का तरीका ऐसे है, करोनेशन, ठीक है, नेशन पे विपदा आ जाएगी, इससे पहले क्या कर दो, अपने बेटे का राज तिलक कर दो, है ना, करोनेशन, कोरोनेशन। तो मान लो कि कोई राजा महाराजा का रियासत था, ठीक है, और वहां पे जो है क्या है, उसके बेटों को क्या करना था, राज तिलक करना था, तो जल्दी से कर दो, वरना क्या नेशन पे विपदा भी आ सकती है, यानी कि बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण कर सकते हैं। तो कोरोनेशन का मतलब याद रखेंगे ऐसे कि पूरे नेशन के लिए तुम्हें अपने बेटे का क्या करना पड़ेगा, राज तिलक करना पड़ेगा, है ना। तो कोरोनेशन का मतलब राज तिलक। नेक्स्ट है कोरोबरेट। कोरोबरेट का मतलब होता है पुष्टि करना। इसको आप ऐसे याद करेंगे, पिक्चर से आप समझेंगे। जैसे मान लो कि ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति की गाड़ी जो है चलते चलते बंद हो गई, तो इसने कहा कि लगता है कि कार्बोरेटर में कुछ फंस गया है। ठीक है, मतलब ड्राइवर ने, यानी कि जिसकी गाड़ी है, उसने कहा कि लगता है ना कि कार्बोरेटर में कुछ फंस गया है, तो चलो मैकेनिक को दिखा लेते हैं। तो मैकेनिक को जब ये दिखाने गया तो मैकेनिक ने कहा कि कार्बोरेटर में कुछ फंसा हुआ है। तो इसने क्या कि पुष्टि कर दी इसकी बात को कि हाँ, कंफर्म कर दिया कि हाँ लगता है ना कार्बोरेटर में कुछ फंसा हुआ है। तो इसने खोल के देखा कार्बोरेटर, तो उसमें सच में कुछ फंसा हुआ था, तो पुष्टि कर दिया। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, यानी एविडेंस दिखा करके उसको क्या कर देना, पुष्टि कर देना, उसको हम बोलते हैं कार्बोरेट। नेक्स्ट है हमारा कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है फ्यूनरल, यानी कि शव यात्रा। ठीक है, फ्यूनरल, कॉटेज, आप इसको याद कर लेना कॉटेज को। चलिए अगला जो वर्ड है हमारा वो है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी का मतलब होता है सृष्टि निर्माण। तो देखो कॉस्म का मतलब ये होता है क्या, सृष्टि, सृष्टि से रिलेटेड, यानी कि संसार से रिलेटेड। कॉस्मोस का मतलब ये होता है वर्ल्ड। तो साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, और ग्राफी का मतलब आपको पता है साइंस। तो कॉस्मोग्राफी का मतलब हो जाएगा क्या, सृष्टि वर्णन, यानी कि सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ है, यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ है, उसके बारे में बताना या फिर पढ़ना। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री, या फिर वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को ही अपना घर बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। तो इसको याद रखो, कॉस्म का मतलब क्या, कॉस्मो का मतलब संसार पूरा, और पॉलिटन का मतलब क्या, आप पॉलिटिशियन याद रखना
कि पॉलिटिशियन जो है कहीं पे भी जाएंगे ना तो वो अपनी भाषण से सबको अपना बना लेते हैं, है ना। उनको लगता है कि भैया सब जो है पूरी कंट्री हमारी ही है और उनकी बातों में सब आ भी जाते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, याद रखेंगे। या फिर नहीं याद हो तो ऐसे याद रखना, कॉस्म का मतलब संसार याद रखना और पोलाइट याद रखना, कि पोलाइट व्यक्ति जो विनम्र होता है वो पूरे संसार को अपना क्या बना लेता है, तो घर बना लेता है अपनी बातों से। नेक्स्ट है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली, जाली। तो देखो, मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ट ऑफ फ्रॉडेंटली एज जेन्युइन, यानी कि फ्रॉड चीजें जेन्युइन की तरह पास करवा देना। तो काउंटरफिट नकली बोलते हैं हम। जैसे देखा होगा आपने फर्जी मूवी, फर्जी मूवी में क्या करते हैं कि नकली नोट छापते हैं। तो वैसे ही जो है आप इसको ऐसे याद रखेंगे, काउंटर के पीछे बैठ करके, काउंटर के पीछे बैठ करके दुकानदार क्या कर रहा है, तो फेंट रहा है। क्या फेंट रहा है, तो असली नोटों में नकली नोट फेंट रहा है। फेंटना का मतलब मिलाना होता है। तो काउंटर के पीछे बैठ करके वो क्या कर रहा है, नकली नोट फेंट रहा है ना। तो काउंटर फिटेड का मतलब क्या हो जाएगा, नकली। नेक्स्ट है कपलेट। कपलेट का मतलब होता है स्टेंजा हैविंग 2 लाइन्स इन वर्स, यानी कि द्विपद दोहा। कपलेट बोलते हैं, आप इसको कपल से याद करना। तो उसमें भी कपल का मतलब 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 लाइन्स, कपलेट। नेक्स्ट है हमारा काउहर्ड। काउहर्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ कैटल, यानी कि एक पर्सन जो मवेशियों की क्या करता है, देखभाल करता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं काउहर्ड। ठीक है, तो काउ का मतलब है ना गाय, और हर्ड का मतलब समूह होता है, झुंड होता है। तो उनकी देखभाल करने वाले को हम काउहर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है दैट कैन बी बिलीव और ट्रस्टेड, यानी कि जिसपे क्या किया जा सके, भरोसा किया जा सके, जिसपे बिलीव किया जा सके, उसको हम क्रेडिबल कहेंगे। आप इसको क्रेडिटेबल पढ़ेंगे या फिर याद करेंगे क्रेडिटेबल से, कि मतलब क्रेडिट आपको कब देते हैं लोग, जब आप क्रेडिबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, तभी तो आपको उधार देंगे, वरना आपको उधार थोड़ी देंगे अगर पैसे लेके भाग जाएंगे तो। नेक्स्ट है क्रेजुलस। क्रेजुलस का मतलब होता है अ पर्सन हु रेडिली बिलीव अदर इजिली, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा भोला भाला व्यक्ति जो दूसरों पे तुरंत विश्वास कर लेता हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेजुलस। तो देखो क्रेजुलस को आप क्रेजी से याद रखें, क्रेजी, ठीक है, क्रेजी, कि वो जो है बड़ा क्रेजी है ना, और सब पे विश्वास कर लेता है तुरंत, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। चलिए आगे देखें, अगला वर्ड है हमारा क्रीड। क्रीड का मतलब होता है फेथ, विश्वास, अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, या फिर आप फेथ बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं संप्रदाय भी बोलते हैं, क्रीड भी बोलते हैं। आसान सा वर्ड है क्रीड, ठीक है, इसके लिए जो है आपको दिक्कत नहीं लेनी है, बहुत सारे बच्चों को ये याद होगा ये वर्ड। क्रीड का मतलब क्या, तो सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यानी कि धार्मिक विश्वास आप इसको बोल सकते हैं, फेथ बोल सकते हैं। अगला है क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम का मतलब होता है दाह संस्कार, या फिर अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन बॉडी इज बर्न्ड, यानी जहां पे एक व्यक्ति का जो है डेड बॉडी जलाया जाता है। तो अगर आप गए होंगे कब्रिस्तान वगैरह में जहां पे डेड बॉडी वगैरह जलाई जाती है, तो वहां पे क्रेमेटोरियम लिखा हुआ रहेगा। तो याद कर लेना क्रेमेटोरियम का मतलब क्या होता है, तो शवदाह गृह, ठीक है, आसान सा वर्ड है ये। नेक्स्ट हमारा क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, तो ये भी आसान सा वर्ड है, टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर डिजीज, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है क्राइसिस से गुजर रहा है। क्राइसिस का मतलब क्या हुआ, संकट से जूझ रहा है ना। तो फूड क्राइसिस से जूझ रहा है, तो मतलब भोजन संकट से जूझ रहा है, क्राइसिस। चलिए आगे देखेंगे, अगला है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब होता है मापदंड, तो अ प्रिंसिपल और अ स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज, यानी क्राइटेरिया याद रखेंगे, है ना, कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया है कि आपको जो है 1.5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा, है ना, 4 फीट का जो है वो हाई जंप करना पड़ेगा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, यानी कि एक व्यक्ति जो है उसको किसी भी चीज में कोई अच्छाई नजर नहीं आती, उसको हम बोलते हैं क्रिटिक। क्रिटिसिज्म से याद रखेंगे, है ना, कि वो बहुत ज्यादा क्या है, क्रिटिसिज्म है ना, निंदक है, निंदा करता है। तो क्रिटिक का मतलब वही हो गया आलोचक, आलोचना करने वाला। नेक्स्ट है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, भीड़। तो क्राउड है, हम बोलते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा क्राउड है, यानी कि भीड़ चल रहा है। नेक्स्ट है क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू अ स्मॉल फ्रेगमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन, यानी कि चूर चूर हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रम्बल करना। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे आपने एप्पल क्रम्बल खाया होगा, ठीक है, इस तरह की, या फिर क्रम्बलिंग एग्स खाए होंगे। तो क्रम्बल एग्स का मतलब होता है कि एग को जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रम्बल, ठीक है, यानी कि चूर चूर हो जाना।
चलिए आगे देखेंगे। अगला वर्ड है हमारा क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, अ डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। तो देखो कुरुक्षेत्र से इसको याद रखें, क्रूसेड को, कि कुरुक्षेत्र में ही क्या हुआ था, तो महाभारत का युद्ध हुआ था, है ना। तो अ डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। नेक्स्ट है क्रस्टेड। क्रस्टेड का मतलब होता है हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर। इसको क्रस्ट से आप याद रखेंगे। अर्थ का क्रस्ट आपने पढ़ा होगा, है ना, यानी कि पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है तो वो भी लेयर बाय लेयर में होता है, तो वही लिखा गया है यहाँ पे, हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, पपड़ीदार। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफ। ग्राफ। क्रिप्टोग्राफ का मतलब होता है डिवाइस फॉर डिसाइफरिंग कोड्स एंड साइफर्स, यानी कि कूट लेखन। तो देखो आपने एक बार सुना होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी भी क्या थी, तो एक जो है कूट मुद्रा थी, यानी कि आपको उसमें डायरेक्ट पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो वो कुछ कोडिंग लैंग्वेज होती है। तो क्रिप्टोग्राफ का मतलब ही होता है क्या, तो कूट लेखन। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी, सेम वर्ड है, गुप्त लेखन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्विंजिन। तो देखो क्विजिन का मतलब होता है हमारा स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री और रिलीजन, रीजन, यानी किसी भी पार्टिकुलर कंट्री का जो भोजन होता है उसको हम बोलते हैं क्विजिन। अब यहाँ पे देखेंगे क्विजिन में एक वर्ड है यहाँ पे जैसे देखो आप जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में तो वहां पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट, ठीक है। तो हालांकि इसका कोई निमोनिक नहीं बना है क्विजिन का, ठीक है। क्विजिन का मतलब होता है मतलब किसी भी कंट्री का एक स्पेशल फूड, आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है हमारा गिल्टी ऑफ द क्राइम, है ना, यानी किसी भी क्राइम का क्या होना, दोषी होना। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे कि वो जो है कुल पे, ठीक है, अपने कुल पे क्या है, उसने कलंक लगा दिया, मतलब क्या है, दोषी है ना, कुछ ऐसा काम कर दिया है। तो कुलपेबल का मतलब हो जाएगा गिल्टी ऑफ द क्राइम। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर का मतलब होता है ऑल द आर्ट्स, बिलीव्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन etc कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेस, यानी कि क्या होना, संस्कृति, ठीक है। संस्कृति का मतलब क्या हुआ, तो कल्चर, है ना, वो मेरा कल्चर है, उसका कल्चर है, तो सब अपने कल्चर में जीते हैं, अपने कल्चर को लेकर के चलते हैं। चलिए अगला है हमारा क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, यानी कि किसी भी म्यूजियम का जो संग्रहालय अध्यक्ष होता है, मतलब म्यूजियम का जो हेड होता है, जो इसकी देख रेख करता है, उसको हम कहते हैं क्यूरेटर। तो देखो क्यूरेटर को अगर मैं ऐसे पढ़ लूं कि वो क्यूरेटर का ऑपरेटर है ना, वो क्या है, क्यूरेटर का ऑपरेटर, यानी कि मतलब म्यूजियम का ऑपरेटर है वो, है ना, वो क्या है, म्यूजियम का ऑपरेटर है, मतलब क्यूरेटर है, संग्रहालय अध्यक्ष है, मतलब उसकी जो है निगरानी करता है। नेक्स्ट है कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब होता है सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, यानी कि आपको क्या रहना है, कि घर में रहना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्फ्यू बोलते हैं। तो देखा होगा आपने कि कर्फ्यू लगती है, तो कर्फ्यू लगने पे क्या होता है कि आपको जो है घर में रहना होता है कर्फ्यू लगने के बाद, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, यानी कि क्या करना, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होना। तो हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा क्यूरियस है, ठीक है, वो मेरी बातों को सुनने को लेकर के बहुत ज्यादा क्यूरियस है। तो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, जानने की इच्छा है, टू अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग। नेक्स्ट है करेंसी। करेंसी का मतलब होता है द सिस्टम ऑफ मनी यूज इन अ पार्टिकुलर कंट्री, यानी कि भी किसी भी कंट्री का जो एक मुद्रा होता है, एक मुद्रा जो होती है, पैसा जो होता है, उसको हम बोलते हैं करेंसी, ठीक है। जैसे इंडिया का रुपीज है, अमेरिका का डॉलर है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है कर्स। कर्स का मतलब होता है कोसना, ठीक है, या फिर श्राप देना। द एक्सप्रेशन ऑफ अ विश दैट मिसफॉर्चून और डूम बिफॉल अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति को श्राप देना, बुरा भला कहना, तो उसको हम बोलते हैं कर्स। तो कर्स का मतलब होता है श्राप और बून का मतलब होता है वरदान, ठीक है, याद रखेंगे। तो कर्स का मतलब आप श्राप याद रखना। नेक्स्ट है सिनिक। सिनिक का मतलब होता है निंदा करना। वन हु स्नीयर्स एट एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, या फिर पर्सन हु बिलीव दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस, यानी कि निंदक, आप इसको बोल सकते हैं निंदा करने वाले। जो निंदक होते हैं उसको सिनिक कहते हैं, मानव द्वेषी कहते हैं। तो देखो आपने देखा होगा एक एंकर है पाकिस्तान की, इसका नाम पता नहीं, लेकिन मैं जब वीडियो देखता हूं तो कभी कभी रिकमेंड में आ जाता है,
ये जो है भारतीय सैनिकों की क्या करती रहती है, हमेशा निंदा करते रहती है ना। तो सीनिक हमारे सैनिकों की क्या करती रहती है, निंदा करते रहती है। तो सीनिक का मतलब हो गया वही निंदा करने वाले, यानी कि वन हु स्नीयर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, या फिर अ पर्सन हु बिलीव दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है हमारा वो है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब होता है कुत्ते से डर लगना, एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स। तो देखेंगे आप, ये भी आपके लिए आसान वर्ड है। जैसे साइनो का मतलब होता है कुत्ता और फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है। साइनो वर्ड का मतलब होता है कुत्ता और फोबिया का मतलब पहले भी आपको पता है डर होता है। तो साइनोफोबिया का मतलब हो जाएगा एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट है साइनोसोर। साइनोसोर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण बिंदु। अब देखो जैसे ही दे दिया साइनोसोर, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए अगर पढ़ लेंगे डायनासोर। डायनासोर, अगर मान लो कि किसी भी म्यूजियम में डायनासोर का क्या रखा हुआ है, अस्थि पंजर रखा हुआ है। अब डायनासोर तो जीवित है नहीं, तो अगर कहीं पे जो है डायनासोर का जो है अस्थि पंजर रख दिया गया, बहुत बड़ा सा विशाल का है, तो वो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। लोग वहां पे देखने पहुंचेंगे कि हाँ भाई डायनासोर कैसा दिखता था, चलो एक बार देख लें, है ना। तो वो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। साइनोसोर, डायनासोर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। चलिए उसके बाद है हमारा साइफर। साइफर का मतलब होता है अ सीक्रेट और डिस्गाइज वे ऑफ राइटिंग, गुप्त लिखावट। तो देखो साइफर को अगर साइबर पढ़ लो, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर साइबर पढ़ लोगे तो साइबर डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, तो गुप्त लिखावट में, है ना, कोई भी कोड मैसेज दिया जाना होता है तो वो गुप्त लिखावट में देते हैं। तो उसी को बोलते हैं सीक्रेट और डिस्गाइज वे ऑफ राइटिंग, यानी कि गुप्त लिखावट। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं हम डीलिंग विद सेल्स, यानी कि कोशिका विज्ञान। तो साइटो का मतलब ये होता है कोशिका और लॉजी का मतलब साइंस। तो जिस साइंस में हम साइटो यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि उसको हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट है डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आपका जो है प्रगति या फिर प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं होता, उसको हम कहते हैं डेडलॉक। तो देखो कि अगर कोई व्यक्ति डेड हो जाए तो उसकी प्रोग्रेस कहाँ से हो पाएगी, उसका जो सारा कार्य वगैरह है वो रुक जाएगा। एक व्यक्ति जो है कंपनी वगैरह चला रहा था, उसकी डेड हो गई है, तो जितने भी कंपनी वगैरह है सबके सब लॉक हो जाएंगे। तो डेडलॉक का मतलब जहां पे आपका प्रोग्रेस रुक जाए। नेक्स्ट है डिकेड। डिकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि दशक, है ना। बोलता है ना कि भैया तुम जो है मैं जो 2 डिकेड से यहाँ पे रह रहा हूँ। 2 डिकेड्स का मतलब क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे जो है 20 सालों से रह रहा हूँ। डिकेड का मतलब होता है 10, ठीक है, याद रखेंगे, डिकेड का मतलब 10 यानी कि दशक। चलिए उसके बाद है हमारा डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। तो देखा होगा आपने वर्ड सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं तुम पे जो है डिफेमेशन का केस कर दूंगा, मानहानि का केस कर दूंगा। तो एक्ट ऑफ इंज्यूरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, यानी कि मान लो किसी ने किसी पे झूठा आरोप लगा दिया, तो अगला व्यक्ति बोलता है कि अगर ये आरोप मेरे पे साबित नहीं हुए तो मैं तुम पे क्या कर दूंगा, तो मैं तुम पे डिफेमेशन का जो है केस डाल दूंगा, यानी कि मानहानि का केस डाल दूंगा, मतलब डिफेम कर दूंगा, वही हुआ। डिफेम का मतलब देखो बदनाम करना, टू इंजरी वंस, टू इंजोर वंस रेपुटेशन, यानी कि क्या करना, डिफेम करना, बदनाम करना। हाँ, फेम से क्या कर दिया, डिफेम कर दिया। फेम का मतलब फेमस होना और डिफेम का मतलब डिफेम हो जाना। नेक्स्ट है डिफेंड। डिफेंड का मतलब बचाव करना। तो ये भी वर्ड आपने सुना होगा कि वो मेरे डिफेंड में उतर गया, वो मेरे डिफेंड में उतर गया मतलब मेरे बचाव में उतर गया। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर, तो ये आसान सा है ना, कि अपने आप को क्या किया, डिफेंड करना। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब भी कोई आप पर अटैक करे तो आप अपने आप को क्या करें, डिफेंड करें, बचाएं। नेक्स्ट है हमारा डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, यानी कि अवज्ञा करना। तो देखो एक आपने वर्ड सुना होगा ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञाकारी और डेफियंस का मतलब होता है क्या, अवज्ञाकारी। तो अपोजिट हो गया ओबीडियंस का, ये है ना, डेफियंस, यानी कि अपोजिट हो जाएगा किसका, ओबीडियंस का। मतलब कोई बालक जो है ओबीडियंट है, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है, और उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डेफिशियंस, यानी कि डिफाइंस, यानी कि क्या हो जाना, अवज्ञाकारी हो जाना। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ विटामिन मिनरल्स ईटीसी नीडेड फॉर गुड हेल्थ, यानी कि पोषक तत्वों की कमी हो जाना। अब कभी कभी देखा होगा आपने बॉडी वगैरह में जो है
पोषक तत्वों की हमारी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो आपने बायो में पढ़ा भी होगा कि विटामिन सी की कमी से जो है मान लो कि जैसे अस्क्रवी होती है ना, तो या फिर रतौंधी हो जाती है। आपने देखा होगा कि विटामिन ए की कमी से जो है क्या हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। तो ये सब जो है बीमारियों को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी कहते हैं। और आपने जब आप फुल फॉर्म पढ़ रहे होंगे, जैसे एड्स मैंने पढ़ाया था, कहीं पे आया था, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था एड्स, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना। तो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी। तो इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने जो है 301 से 400 तक वर्ड देख लिए। आप जो है इन्हीं को रिवाइज करेंगे 300 से लेकर के 301 से लेकर के 400 तक, और जब तक याद ना हो आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, इसी को रिविजन करना।